आज मैं इस वीडियो में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि आप राइट्स इंटाइटलमेंट का क्या क्या कर सकते हैं और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस राइट्स इशू के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 1,66,66,66 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और इस राइट्स इशू का प्राइस 21 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। तो अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस मतलब 22 तारीख के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो 33.90 रुपये है, तो ये राइट्स इशू अभी 38% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो इस शेयर के एक्स राइट होने के बावजूद यहाँ आपको 38% का डिस्काउंट मिल रहा है। दोस्तों, इस राइट्स इशू का साइज 350 करोड़ रुपए का है, यानी कि अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी 350 करोड़ रुपए रेस करेगी। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 13:118 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 118 शेयर्स होंगे तो आप 13 राइट्स इंटाइटलमेंट या राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल हो गए होंगे और इसी रेशियो में एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में कंपनी ने राइट्स इंटाइटलमेंट को क्रेडिट कर दी होंगे, क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट 22 मार्च 2024 थी। ये राइट्स इशू 26 मार्च 2024 को ओपन हो रहा है और राइट्स इंटाइटलमेंट के ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 है और ये राइट्स इशू 5 अप्रैल 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक ही होगी और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहेंगे तो आप 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक कर पाएंगे, जिसमें 26 मार्च और 5 अप्रैल ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक ही होगी। इसके बाद राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट के कंपटीशन में फ्रैक्शनल शेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के शेयर 118 के मल्टीपल पे नहीं होंगे तो जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको एक शेयर की प्रेफरेंस देगी और ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 10 से कम इक्विटी शेयर्स होंगे उनकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी 0। लेकिन अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको कम से कम एक राइट शेयर की प्रेफरेंस देगी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और अगर वो इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहेंगे तो उन्हें 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट करनी होगी। चूँकि एक फुली पेड अप राइट्स इशू है तो यहाँ राइट्स इशू का प्राइस 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पूरी तरह से एप्लीकेशन में ही देने होंगे। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट पर इस राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अगर वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर, यानी कि 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच इसे बाई कर सकते हैं और आपको बाई करने के लिए एक प्राइस पे करना होगा, यानी कि ये राइट्स इंटाइटलमेंट जिस मार्केट प्राइस पर ट्रेड हो रहे होंगे उसी पर आपको ख़रीदना होगा, तो आपको एक प्राइस भी पे करना होगा और आपको एप्लीकेशन में 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर्स के हिसाब से पेमेंट भी करनी होगी। तो ऐसे शेयर होल्डर जो राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं उनके लिए इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट्स आपका राइट है, यानी कि रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने शेयर्स थे उसी हिसाब से आपको राइट्स इंटाइटलमेंट दिए गए हैं, क्योंकि ये आपका राइट था। आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को चाहे तो पूरी तरह से सेल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे पार्शियली अप्लाई और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर राइट्स इंटाइटलमेंट आपको 500 क्रेडिट हुए हैं तो आप चाहें तो आप 300 को सेल कर सकते हैं, 200 को अप्लाई कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
और चाहें तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने पर आपको लॉस ही होगा। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है और इसकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इस इशू के क्लोज हो जाने के बाद ये राइट्स एंटाइटलमेंट गायब हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, ये राइट्स एंटाइटलमेंट 5 अप्रैल 2024 जो इस राइट्स इशू की क्लोजिंग डेट है, उसके बाद ये आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि राइट्स एंटाइटलमेंट को इग्नोर करने से आपको कैसे लॉस हो सकता है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपको पता चल गया कि राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 के बीच होगी। अब आप सपोज़ कीजिए कि कंपनी ने आपके डीमेट अकाउंट में 100 राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट कर दिए हैं और 26 मार्च और 2 अप्रैल के बीच किसी भी डेट पर राइट्स एंटाइटलमेंट की करेंट मार्केट प्राइस, मतलब सपोज़ कीजिए कि 1 अप्रैल को राइट्स एंटाइटलमेंट का प्राइस 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर था। तो अगर आप इसे सेल करते हैं तो आपको 800 रुपये मिलेंगे। 100 राइट्स एंटाइटलमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपको 800 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर आप 2 अप्रैल तक राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल नहीं करते और 5 अप्रैल 2024 तक इस राइट्स में अप्लाई भी नहीं करते, तो आपको जो ये 800 रुपये मिलते वो नहीं मिलेंगे। तो आपको इस तरह से लॉस होगा। और ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने राइट्स एंटाइटलमेंट को 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच बाई किया है, तो सपोज़ कीजिए कि उन्होंने 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर में बाई किया है और उन्होंने 100 राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई किया, तो उनकी जो कॉस्टिंग हो गई वो हो गई 800 रुपये। तो उन्होंने 800 रुपये में राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई किया और वो ना ही इन राइट्स एंटाइटलमेंट को 2 अप्रैल तक उन्होंने सेल किया और ना ही उन्होंने 5 अप्रैल 2024 तक इस राइट्स में अप्लाई किया। तो ये जो 800 रुपये का राइट्स एंटाइटलमेंट उन्होंने बाई किया है, ये पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को इग्नोर करते हैं तो आपको लॉस ही होगा। तो अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपका मन नहीं है, तो आपको राइट्स एंटाइटलमेंट को 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच सेल कर देना है। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 5 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में या तो राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल कर पाएंगे या तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सेल भी कर देंगे और आप अप्लाई भी कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई जरूर कर सकते हैं। राइट्स एंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+1 डे पे होती है, यानी कि आप अगर राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय करते हैं तो आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। आप सेम डे राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को आज बाय करते हैं तो ये आपके डीमेट अकाउंट में कल आएंगे। तो अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर 2 अप्रैल 2024 तक सेल नहीं कर पाते हैं, जो राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट एनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक सेल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और आपको एप्लीकेशन के लिए 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी और आप 5 अप्रैल 2024 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर के 22 तारीख का क्लोजिंग प्राइस जो 33 रुपये 90 पैसे है, उसमें राइट्स इशू प्राइस जो 21 रुपये प्रति इक्विटी शेयर उसे डिडक्ट करना है। तो राइट्स एंटाइटलमेंट का जो बेस प्राइस बनकर आ रहा है वो है 12 रुपये 90 पैसे। तो राइट्स एंटाइटलमेंट को 12 रुपये 90 पैसे के आसपास ही लिस्ट होना चाहिए, लेकिन राइट्स एंटाइटलमेंट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी लिस्ट होते ही ये एंटाइटलमेंट्स अपर सर्किट पर चले जाते हैं और कभी कभी ये लोअर सर्किट पर चले जाते हैं। तो राइट्स एंटाइटलमेंट जब अपर सर्किट पर होंगे तो आप इसे बाई नहीं कर पाएंगे और जब ये लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, 25 मार्च हॉलीडे है, इसीलिए हमें बेस प्राइस निकालने के लिए 22 तारीख का ही क्लोजिंग प्राइस लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका और दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है
जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो असबा ऑफर करता हो। असबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले किसी भी आईपीओ में अप्लाई किया है तो इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का तरीका सेम है। और आप एक्सिस बैंक के थ्रू किसी भी राइट्स इशू या आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको मदद मिल सके। अगर आपने असबा में अपना डीमैट अकाउंट पहले रजिस्टर नहीं कराया है तो आपको अपना डिपॉजिटरी का नाम, अपना क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट में पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद आप इस राइट्स इशू में बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में आपको मेल के थ्रू एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसे पूरी तरह से फिल करना है और डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर अपने एप्लीकेशन को जमा करना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में सेबी द्वारा नोटिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की लिस्ट दे दूंगा, आप उसे क्लिक कर पता कर सकते हैं कि सेबी द्वारा किन किन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को नोटिफाई किया गया है। और ऑफलाइन तरीके में एक और तरीका है, प्लेन पेपर पर भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आपको प्लेन पेपर लेना है, उसमें सारी डिटेल फिल करना है, क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, कंपनी का नाम, आप कितने राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स को फिल करना है, अपना सिग्नेचर करना है और डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो भी आप इस राइट इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप अप्लाई किसी भी तरह से कीजिए, ये होगा असबा के ही थ्रू। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना है ताकि कंपनी उस अमाउंट को ब्लॉक कर सके और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों तरीके से अप्लाई मत कीजिए। आपको एक ही तरीके से अप्लाई करना है, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, आप एडिशनल शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जितने भी राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में हैं या क्रेडिट हुए हैं, आप उससे भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये है कि आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल या रिनंस नहीं करना है। अगर आप एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को रिनंस करते हैं तो आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं और एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट में HCC के राइट्स इंटाइटलमेंट दिख रहे हैं तो आपको सारे डीमैट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कंपनी के पास इस राइट्स इशू से जो पैसे आएंगे, कंपनी उसका क्या क्या करेगी। तो अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आएगा, मतलब इस राइट्स इशू से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को हटा दें तो कंपनी के पास नेट प्रोसीड 334 करोड़ 30 लाख रुपए आएंगे। इसमें से कंपनी 254 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए रखेगी और कंपनी 63 करोड़ 58 लाख रुपए जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी नेट प्रोसीड का 20% ही जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है और जो बाकी बचे हुए 16 करोड़ 72 लाख रुपए हैं, इसे कंपनी अपने ड्यूज़ को पेमेंट करने में यूज़ करेगी। दोस्तों, चूंकि इस कंपनी का बिजनेस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो कंपनी 254 करोड़ जो अधिक से अधिक अमाउंट है वो वर्किंग कैपिटल में ही यूज़ करेगी। 31 दिसंबर 2023 तक कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास 15,532 करोड़ रुपए का था। तो दोस्तों, कंपनी ने जो 254 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है उसका इस्तेमाल 15,532 करोड़ के ऑर्डर बुक में कुछ प्रोजेक्ट को पूरा करने में ही किया जाएगा। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की स्केड्यूल बता दूं। ये राइट्स इशू 26 मार्च 2024 को ओपन हो रहा है और राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 है और ये राइट्स इशू 5 अप्रैल 2024 को क्लोज हो जाएगा।
राइट शेयर्स टेंटेटिवली 16 अप्रैल 2024 को अलॉट किए जाएंगे और ये आपके डीमैट अकाउंट में टेंटेटिवली 18 अप्रैल 2024 को होंगे और राइट शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 19 अप्रैल 2024 को होगी। दोस्तों, इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो आप इस कंपनी के वेबसाइट को विजिट कर भी इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी ले सकते हैं। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वेबसाइट www.linkintime.co.in है, तो आप इसको विजिट करें और इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी लें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सरल भाषा में इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल गई होगी, आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।